वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान कंज़ा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक फोरम विद कंज़ा अल्ताफ़। नाज़रीन, जैसा कि हमारी ये कोशिश है कि हम आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आएँ जिसमें हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं, या जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपसे जुड़ा हुआ है, आपके लिए या तो प्रॉब्लमेटिक है या कोई हेल्पफुल है, ताकि आपको उसकी नॉलेज मिल सके, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके और हम आप तक एक कंक्लूडेड अवेयरनेस पहुँचा सकें। इसी सिलसिले में हमने सोचा कि आज कोई एक ऐसा टॉपिक रखें जो हमारे लोगों के बहुत करीब है, हमारे लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। और यही सोचते हुए हमने सोचा क्यों ना आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट का है उस पर बात की जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का इशू ये है कि अगर वो डिजिटल हुई है चीज़ें, ई चालान की तरफ हम गए हैं, ई लाइसेंस की तरफ गए हैं, तो उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आवाम और गवर्नमेंट के बीच में जो है वो लिंक नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब ई चालान की तरफ हम जाते हैं या उसकी बात करते हैं तो बहुत सारी इस तरह के इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं जिस पे आवाम थोड़ा पैनिक कर रही है। और अगर हम उससे थोड़ा सा हट के नॉर्मल पहले वाली सिचुएशन की तरफ आते हैं तो वो गवर्नमेंट को सूटेबल नहीं है, लेकिन हमें कोई बीच का रास्ता निकालना है, ऐसा रास्ता जो आवाम के लिए भी फायदेमंद हो और गवर्नमेंट को भी उससे कोई नुकसान ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका सोल्यूशन हमें कैसे ढूंढना है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में पहले बात करें, जानें, समझें और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ भी जाएं, क्योंकि हम चाहेंगे कि सोल्यूशन मिले आवाम को, ताकि आवाम थोड़ा सा रिलीफ फील करे, क्योंकि हम आवाम की सहूलत के लिए हैं। तो नाज़रीन, आज हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा बंदा हो जिसने से एक्सपीरियंस किया हो, जिसका ताल्लुक इस फील्ड से हो, ताकि वो पहले कुछ हमें अपने प्रॉब्लम्स भी बता सके ना। क्योंकि हम जब तस्वीर का एक रुख देखते हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को, ऐसा हुआ होगा, ऐसा था वैसा था, बट जब हम दूसरी साइड की बात सुनते हैं तो फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को कि नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है, चीज़ें दोनों तरफ से है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें यहाँ से सेटल डाउन नहीं हो रही तो उसका इम्पैक्ट कहीं वहाँ पर भी आ रहा है। तो हम खैर इस चीज़ को सोचते हुए हमने आज जो अपने पास गेस्ट इनवाइट किए हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे पास लाइन पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इस पे बड़ी बारीक नज़र रखते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ कराची नौजवान पार्टी से फैज़ान हुसैन की, जो कि हमारे साथ लाइन पे हैं। तो मैं चाहूँगी पहले हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी फैज़ान, आपकी बड़ी बारीक नज़र है इन चीज़ों पर, ट्रैफिक के जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं या हम ई चालान की तरफ, ई लाइसेंस की तरफ गए हैं, जो इश्यूज आए हैं, क्योंकि आपने बड़ी वर्किंग की है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। बट हम ये चाहते हैं कि प्रॉब्लम जो आवाम को है इन चीज़ों से रिलेटेड, आप क्या समझते हैं उसका सॉल्यूशन किस तरह हो सकता है कि दोनों गवर्नमेंट और आवाम के बीच में ब्रिज अच्छा और मजबूत हो? अच्छा देखिए, मैं तो खैर इससे आप सही कह रही है, मैंने खुद ने इससे तो पीएचडी कर ली, क्योंकि ये जो नंबर प्लेट, ये सारी चीजें जो है 1.5-2 साल से हम चलाते आ रहे हैं। जी अच्छा, बिल्कुल। आपकी हेडिंग में चेक कर रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ आ रहा है सेफ सिटी कैमराज ना। पहली बात तो ये सेफ सिटी बताएं कौन सा है जिसके अंदर ये कैमरे लगे हैं, और अगर कैमरे भी लगे हैं तो कैमरे के अंदर सिर्फ ई चालान हो रहा है, ऐसा ही है। जबकि सेफ सिटी कैमराज का मतलब ये था कि उससे तमाम जितने, चाहे वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हो, रॉबरी हो या कुछ भी हो, उसको भी जाहिर सी बात है पॉइंट आउट किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन क्या इस सेफ सिटी कैमरे से आज तक मुझे बता दें, गिनती के 11 लोगों के अलावा जी कितने लोग पकड़े गए? ऐसे आज ही भी है। चोर डाकू दन दनाते हुए जाते हैं, मेन रोडों के ऊपर बड़ी बड़ी डकैतियां हो रही हैं। अभी हमारे एक मेंबर हैं, उनसे एक ही दिन में 2 मरतबा जो है वो क्या कहते हैं, मेन रोड के ऊपर, सचरसन के ऊपर जो है वो जी जी जी। 2 मोटरसाइकिल पर 4 मुल्जिमान आए और सही। उन्होंने जो है वो वेपन से उसकी बाइक, शायद मोबाइल सब कुछ लिया, चले गए। बिल्कुल। आज 17वां या 18वां दिन है, जी कोई भी जी बंदा नहीं पकड़ा गया। जबकि नॉर्थ नाजमाबाद में कहते हैं कि सेफ सिटी कैमराज लगे हैं। अच्छा, सेफ सिटी कैमराज तो चले छोड़, जी। अच्छा मैं इसको फेल इसलिए समझता हूँ क्योंकि आपने देखा होगा अभी दोबारा ट्रैफिक पुलिस को रोडों पे उतार दिया।
तो भाई आपने बिल्कुल 3 मरतबा फंड क्यों लिया अरबों रुपए का? वैसे भी जब आप सेफ सिटी के नाम पे तो कराची की आवाम को मतलब एक अजीब कश्मकश में डाला हुआ है। और अब ये भी है फैजान, जैसे कि आपको तो इस चीज की नॉलेज भी है कि सिंध के जो टैक्सेस हैं उनका पैसा जो है वो कहाँ पे लग रहा है, पंजाब पे लग रहा है, चीजें कहाँ लग रही हैं, और देखिए, मुल्तान अभी में मैं आपको जकरिया एक बात यूनिवर्सिटी पे बताऊं, लग रहा है, अभी क्यों आप ऐसा? देख रहे हैं ना कि सिंध असेंबली के अंदर भी जो है एक ड्रामेबाजी रचाई हुई है, इधर से बॉल फेंक के उधर बॉल फेंक रहे हैं, उधर से उधर रह रहे हैं, जबकि सबको पता है कि करप्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें एक ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि जिस तरीके से इस शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम, बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, इन सब के ऊपर एक ऑपरेशन किया गया 92, 93, 94, 95, फिर उसके बाद 2011, 12, 13, 16 तक इसको किया गया। आखिर ऐसी क्या वजूहत है कि गवर्नमेंट इसके इस वक्त जो गवर्नमेंट ने, जाहिर सी बात है ना, जो नजर रखती है चीजों के ऊपर, वो एक ऑपरेशन करप्शन के ऊपर क्यों नहीं कर रही? पंजाब कोई दुनिया चांद पे थोड़ी बना हुआ है, पंजाब भी यही है। पंजाब वो शहर है जिसके अंदर पहले लीड मतलब जी, गधे जी। घोड़े ये सब चल रहे होते थे, गधा गाड़ियां, घोड़े गाड़ियां, बैल गाड़ियां चल रही होती। आज वो डेवलप बिल्कुल। हुआ, तो किसी ने तो उसको डेवलप करवाया होगा ना। तो मैं बिल्कुल। ये समझता हूँ कि जो लोग उसको डेवलप कर रहे हैं पंजाब को, उनको चाहिए थोड़ी सिंध के ऊपर भी नजर रखें। ये करप्ट लोग हैं, जी, जी, 77 बिल्कुल। साल से यही रोना खत्म नहीं हो रहा कि वो इसका काम है, ये इसका सबसे काम है। बड़ा अजीब सबसे बड़ा रेवेन्यू यहीं से जनरेट हो रहा है, लेकिन यहीं का पैसा यहाँ नहीं लग रहा, दूसरे जगहों पे दूसरे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए लगाया जा रहा है। वही अर्ज कर रहा हूँ मैं आपसे कि यहाँ पे, अच्छा एक और बात, जी। आप जो कहना चाह रही है ना कि यहाँ के पैसे बाहर लग रहे हैं, और वो उनकी बाहर प्रॉपर्टियां हैं, उनको कराची से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अभी इत्तेफाक से मैं खुद रास्ते में ही मोटरवे पे ही हूँ। जी, जी। मैं पंजाब इंटर होता हूँ तो चेंज मिलता है मुझे, और जब मैं कराची इंटर होता हूँ तो मुझे चेंज मिलता है। आप अभी शर्जील इनाम मेमन साहब कुछ दिन पहले जो है वो एक प्रेस असेंबली के अंदर वो कह रहे थे कि कराची के लिए आप लोग इस तरीके की बात करते हैं, सूबे के लिए इस तरीके की बात करते हैं, कौन आगे पैसे लगाएगा? तो मेरे प्यारे भाई उनसे पहले ये बोले, पहले कराची का इंटरेस्ट तो अच्छा कर ले। सीधे हाथ उल्टे हाथ पे तो आपने सारे डाकू बिठाए हुए, जिनका पता नहीं उनको कहाँ से उठाकर लाके आपने लाद दिया। जब तक आप इंटरेस्ट ही अच्छा नहीं करेंगे, कौन आएगा? बंदा तो आपका टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद जैसे अंदर आता है वो समझता है मैं किसी कच्चे के इलाके में आ गया। आप दूसरे किसी भी सूबे के अंदर चली जाएं, आपको वहां पे नजर आएगा कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और ये वाली प्रॉब्लम्स वाकई हमारी कुछ बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ लाइन पे इस वक्त कैस मंसूर साहब भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आप क्या कहेंगे, ये ई चालान और फिर इसके अलावा जो ये ट्रांसपोर्टर्स के इश्यूज हैं, इनके भी कुछ अपने मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आज हमारे पास एक गेस्ट भी हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, और जो आवाम है वो अलग परेशान है कि ये घर पे बैठे हुए हैं तो चालान पहुंच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो बाइक लेके निकले भी नहीं, और मतलब और भी बहुत सारे मसाइल हैं, फिर स्नैचिंग है, फिर ये हैवी व्हीकल के प्रॉब्लम्स अपने हैं। तो आप क्या समझते हैं सर कि कोई सोल्यूशन तो नहीं है? क्या समझते हैं आप इसमें? देखिए, हम ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ तो हैं नहीं जी। उससे ट्रांसपोर्ट से भी रिलेटेड बहुत से लोगों की रोजगार लगी हुई है, बिल्कुल ऐसे और ही है। ट्रांसपोर्ट से भी हमारी इकोनॉमी बेहतर होती है और हमारी रीढ़ की हड्डी है बेसिकली। लेकिन जो इश्यूज उनके हैं कि उनकी फिटनेस चेक नहीं की जा रही, जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी इन्वॉल्व है। फिर आप देखें अक्सर गाड़ियां आपको ओवरलोड नजर आ रही। उस ओवरलोड का मकसद सिर्फ ओवरलोडिंग नहीं है, वो गाड़ी तो डैमेज करती है, वो रोडें भी डैमेज करती हैं। जी बिल्कुल। फिर जो ड्राइवर्स हैं वो बच्चे भी ड्राइविंग कर रहे हैं। किसी का वालिद ड्राइवर है तो बच्चे को दे के काम पे भेज दिया। 15, 16, 17 साल के बच्चे, कमर्शियल व्हीकल चलाना आसान काम नहीं सर, होता। कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, उनको भी तो बेचारों को कोई क्राइटेरिया नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ा इशू ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जो नहीं कर पा रहे। इतनी ट्रैफिक पुलिस है आपके पास और वो ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। ये बड़ा गलत बात है कि आप पैसे लेके उनके छोड़ देते हैं, ओवरलोड गाड़ी को निकाल देते हैं। ये सारे इश्यूज तो हैं जी। जी बिल्कुल, उनको भी कोई रूल्स रेगुलेशन अगर उनको दे दिए जाएं, भाई इसे फॉलो करें, कुछ करें भाई। ये तो देखें सर, ये हमारे मसाइल है ना कि हमारी कोई गाइडलाइन नहीं होती। का हमारे लिए बड़ा इशू है, जिसकी वजह से रोडें, फिर आप ये देखें एक्सीडेंट्स कैसे हो रहे हैं, ओवरलोडिंग की वजह से हो रहे हैं, फिटनेसेस की वजह से हो रहे हैं। फिटनेसेस में किसी के टायर इतने वीक है कि बर्स्ट होता है, पीछे बाइक वाला एक रिस्क होता है। फिर बाइक वालों को भी चेक नहीं किया जाता कि वो हेलमेट्स भी पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। ये सबके फॉल्ट्स हैं।
हाँ, लेकिन इसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इसके ऊपर पूरा एक्शन ले। आप देखें दूसरे प्रोविंस पंजाब में भी तो हो रहा है ना काम, बिल्कुल। तो क्या पंजाब और इधर के लोग अलहदा हैं? यहाँ पे भी पंजाबी हैं, वहाँ पे भी सिंधी सर यही तो गम है, यही तो गम है सर, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? इशू होता है कमांड इशू, कि आपके टीम को कमांड कौन कर रहा है, कमांडर का प्रेशर कितना है, कमांडर का इंटरेस्ट कितना है आपके इस डिपार्टमेंट में। लेकिन इंटरेस्ट नहीं होगा, फोन के ऊपर आप गाड़ियां छोड़ देते हैं, कोई सिग्नल तोड़ते हैं, फिर सिग्नल अक्सर आपके खराब रहते हैं, फिर बारिशें होती हैं तो पूरा का पूरा कियोस मच जाता है। और जबकि ट्रैफिक पुलिस वाले आप बिलीव करें, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, कि इवन बाज़ दफा तो रोडें टूटी होती हैं, बेचारे अपने पैसों से सीमेंट से बना रहे होते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन कमांड आएगी कहाँ से? ये मसला तो ये कि ये हल कैसे होगा? हम आवाम ने ही डे बाय डे, आज आपने एक अच्छा टॉपिक लिया, इस टॉपिक को दूसरा मीडिया भी ले, दूसरे चैनल्स भी ले, तो क्यों नहीं एक आवाज बनेगी? इसी तरह ही बनता है ना सब कुछ। लेकिन ये सबसे बड़ा एक जो नुकसान हो रहा है वो यही हो रहा है कि आप इनकी फिटनेस नहीं चेक कर रहे, आप इनकी ओवरलोडिंग नहीं चेक कर रहे, और जिसकी वजह से बहुत से बाइक वाले डेथ्स हो रही है। और बड़ा सर, क्या हमें ये सिलेबस अपना खुद डिजाइन करना पड़ेगा? क्या कर सकते हैं? आप कब से बोल रहे हैं, फैजान है कब से बोल रहा है, आप कब से मीडिया पे आएंगे, हम कब से बोल रहे हैं, सारे लगे हुए हैं ना। सर, कभी ना कभी तो असर होगा इन्हें, कभी ना कभी तो असर होगा। अब बसेस भी आ गई है, बोलने से ही है कि कुछ बसेस बढ़ गई, कुछ और बसेस बढ़ेंगी, डबल डेकर्स आ रहे हैं, ये चीजें तो हो रही है ना। हम तो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। सर, हम आपसे अभी हम आपसे और भी इस पे ओपिनियन लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में गेस्ट हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं, और मैं चाहूंगी इनसे भी हम पहले इनके कुछ प्रॉब्लम है, हम मैं चाह रही हूँ आप भी साथ हैं तो हम इनसे भी साथ साथ बात करें ताकि आप लोगों तक भी वो चीज़ें पहुँच सके। मेरे साथ यहाँ मलिक नियाज ऐवान साहब मौजूद हैं जो कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, तो मैं इनसे भी पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप लोग क्योंकि जाहिर सी बात है इस फील्ड में हैं, आप लोग इस हैवी व्हीकल को भी समझते हैं, रोड्स की सिचुएशन भी आप लोगों के सामने, आप क्या समझते हैं क्या मसाइल है ऐसे जो कोई आवाम को वहाँ तक जोड़ नहीं रहे, या चीज़ें हो नहीं पा रही, या ये क्या मसले हैं सारे? मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट की बात करूँगा, यहाँ तो कराची में हम रहने वाले हैं ना, कराची की बात करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे ही नहीं रही जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कल और परसों के दिन में हमारे हक्सवे रोड पे यानी कि गैंगवार के लड़के आए, उन्होंने हमारे ड्राइवर बैठे हुए थे, उनसे मोबाइल और कैश सारे लेके चले गए। तकरीबन 4 से 5 लाख के मोबाइल और कैश वगैरह सब लेके चले गए। तो हमने FIR के लिए, चलो FIR भी हमने करा ली, लेकिन हमें उसकी सहूलत नहीं मिली। जिस तरह कैमरे हैं, कैमरों की मैं बात करूं, कैमरों पे भाई हमारी गाड़ियों में चलान आ रहे हैं 20-20 हज़ार के, 25-25 हज़ार के। ये हमारी गाड़ी इतना तो नहीं हम कमा रहे हैं ना, ट्रांसपोर्टर पे इतना अभी 20 हज़ार 25 हज़ार और 80 हज़ार तक भी हमारे चलान आए हैं। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट को हमारे साथ तावन करना चाहिए। भाई हमारी गाड़ी खड़ी है, एक अगर फैक्ट्री है यहाँ पे, जाहिर है हमारी गाड़ियाँ फैक्ट्री के बाहर ही खड़ी होंगी ना, जब अंदर लोडिंग वाली जगह पे, खाली होने वाली जगह पे अगर जगह नहीं है तो उसके लिए रोड भी खड़ी होंगी। तो रोड पे खड़ी होती है, ये ट्रैफिक वाले आ जाते हैं, वहाँ के उनके भाई पैसे दो तो ठीक है, 400 500 हज़ार रुपये मांगते हैं, दो तो ठीक है, कोई चलान नहीं है। उधर आके भाई वो तस्वीर लेके चले जाते हैं, पिक्चर लेके जाते, आगे भेज देते, इसका भी चलान आ गया। वो उसके 200-400 500 ना देने की वजह से हमें 20 हज़ार 25 हज़ार भरना पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सर सवाल यहाँ ये पैदा होता है ना, क्योंकि जैसे कराची के बाइकर्स हैं तो उनके लिए जैसे फैजान हुसैन जैसे बंदे खड़े हो जाते हैं तो वो उनके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। सिचुएशन इस तरह की हो जाती है कि उनके वो बहुत सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया, फैजान हुसैन ने, बाइकर्स के लिए स्पेशली। लेकिन ये जो हैवी व्हीकल है इनके लिए कौन खड़ा होगा? मतलब इनके अपने मसाइल है ना, इनके लिए कौन खड़ा होगा? तो ये भी एक बड़ा सवाल बनता है यहाँ पर। मैं साथ ही हमारे यहाँ पर मौजूद है, मैं एक बात करना चाहूंगा। जैसे भी भाई ने कहा कि इनके यहाँ से पूरा कैश लेके चले गए वो जी। ये जो सेफ सिटी कैमरा, ये ई चालान वाला जो सिस्टम चला है ना, ये हमने कॉपी किया। आपको पता है हम तो वैसे भी कॉपी करते हैं ना चीजों को। हमने अपनी तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट या कोई ऐसा हमने सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी डिजिटल चीज आज तक नहीं बनाई जो लोग हमें कॉपी करें, ऐसे ही। लेकिन हम कॉपी कर रहे होते हैं। अच्छा, कॉपी तो कर लिया लेकिन प्रॉपर तरीके से करे नहीं, क्योंकि वजह ये कि वो करप्शन की नजर हो गया। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। दुनिया भर के अंदर जो कानून बनाया गया ना, वो ये बनाया गया है कि अगर एक बाइक वाले का एक्सीडेंट होता है तो उसके मेडिकल से लेके उसकी बाइक की फिटनेस तक हर चीज जो है वो
गवर्नमेंट Government- प्रोवाइड करती है। जी, जी, यहाँ पे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ का हाल ये है कि एक ही बंदा 2 मरतबा लुट जाता है मेन रोड के ऊपर, ठीक है, उसके लिए कोई आसान। अब मैं ये सोच रहा हूँ या तो हमें जो है ना अपने नाम के आगे कुछ लगाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से डिपार्टमेंट एक्टिव होगा, ठीक है ना। अब वो आप खुद समझदार है कि सिंध गवर्नमेंट के किसी बड़े आदमी का नाम लगाना पड़ेगा कि आगे नाम ये लगा दें कि शायद फिर हमारा काम होना अच्छा, पड़ेगा। आपके होना साथ तो भी ये एक चाहिए वारदात जहाँ हुई पर थी। चोरी डकैती हो ना उसके एसएचओ को गिरफ्तार होना चाहिए, सबसे पहले उसका गिरफ्तार होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा, पुलिस रूल है 2002 का, जी, जी, उसके आपके- अंदर ये चीज है। बिल्कुल, आपके साथ भी एक वारदात हुई थी जिसमें मेरे आप साथ लोगों ने वारदात हुई बड़ा थी, आपने देखा था, याद है आप रमजान में हम लोग साथ थे एक प्रोग्राम के अंदर। वो क्या हुआ था कि जी। मेरा वेपन, मेरी पिस्टल, मेरा मोबाइल वगैरह सारा 1.5 साल बाद जी, जी, वो जी, भी जी। मैं लड़ता रहा, सीसीटीवी खुद निकलवा रहा हूँ, सीडीआर निकलवा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ कभी कहीं। तो जी, ये जी। तो हाल है। फिर दूसरी बात ये, जिस मुलजिम को लाहौर से गिरफ्तार किया था उसकी ट्रांसपोर्टेशन के पैसे भी मैंने दिए थे, क्या सही। उसका कोई फंड नहीं होता? तो बिल्कुल। ये सारा जा कहाँ रहा है? अब मुझे एक बात बताएं, गरीब आदमी पिस रहा है, आप हेलमेट के ऊपर चलान दे रहे हैं, जी। दे दो ना यार, गवर्नमेंट का ये ना पैसा भाई। हाँ। नहीं करो, 1 साल नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए 1 साल का बजट हम पे लगा दे, 4 साल लूट के खाती रहे, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन लगाए तो सही। मेरे पास यहाँ पे रोटी खाने को नहीं है, सही बात है। ठीक है, आप मुझे हेलमेट के चक्कर में फंसा के रख रहे हैं। मेरे पास इस वक्त जो मेंबर्स है ना वो इतने सारे इसी वजह से हुए, बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, बाइक का ऑयल तक अफोर्ड नहीं कर देखिए, सकते थे वो। मैं ये बात कल मैं एक प्रोग्राम में थी, मैंने वहां पर ये बात रखी थी कि आवाम को भी इससे कंसर्न नहीं है पार्टी कौन सी है सामने, उसको हाँ। कंसर्न इस चीज से है कि मेरे प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। बस बिल्कुल। प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। यहाँ बिल्कुल, आपने हज़रत बहुत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अच्छी अन्हु का बात कॉल है कि जी। मेरे होते हुए अगर जी। आवाम खुशहाल है तो इसका मतलब है कि आवाम मुझसे राजी और मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल। और अगर मैं खुशहाल हूँ सिर्फ और मैं ही सिर्फ तरक्की कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं बददियानत आदमी। बिल्कुल, बहुत ऐसा ही अच्छी है। बात आपने तो कही है ये फैजान। से हाँ पर हुक्मरान खुशहाल होता जा रहा है, मैं जी। बद से बदतर होता जा रहा हूँ। मेरा बिल्कुल, कोई आप सही कह पुरसाना रहे हैं। हाल नहीं है, ना मेरे ऐसा पास ही है। एजुकेशन है, ना जी, सिक्योरिटी जी, है, जी, ना जी। कुछ है। जो चीज की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की वो नहीं दे सकती, तो मैं समझता हूँ कि फिर बिल्कुल, अल्लाह ही आपने हाफिज़ है। बजा फरमाया, ऐसा ही है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नवीद असलम साहब, जो कि समाजी और मतलब मैं इनको सोशल एक्टिविस्ट नहीं कहूँगी क्योंकि ये बहुत मुख्तलिफ डोमेन पे काम कर रहे होते हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, तो मैं इनसे भी थोड़ा सा एक तज्जिया चाहूँगी। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ये जैसे हमारे साथ मलिक नियाज साहब बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है हैवी व्हीकल के भी एक अपने प्रॉब्लम है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज होते हैं ये लोग, क्योंकि जब कोई एक्सीडेंट होता है, जब कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले पकड़ा जाता है हैवी व्हीकल वालों को भी, आपने क्या किया। लेकिन आप क्या समझते हैं ये जो सिचुएशन यहाँ की ट्रांसपोर्ट्स की है या रोड्स की है, क्या वो रीज़न नहीं है इस सबका? बाइकर्स खुद रीज़न नहीं है? देखिए कंजा, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए एक लफ्ज़ है मईशत का पहिया, जी, वो मईशत का पहिया बेसिकली हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं। नो डाउट। हम अगर अपने ट्रांसपोर्टर्स को ही अकोमोडेट नहीं करते इस शहर में या इस कंट्री के अंदर तो हमारा पुरसाने हाल कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल अच्छा, यहाँ पर हम लोग कहीं पे भी उनके हुकूक की बात नहीं होती, बिल्कुल। कोई पैरामीटर्स नहीं, कोई चीज़ नहीं। अब देखिए ई चालान बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा हुआ लेकर आए, होना चाहिए, एडवांसमेंट होना चाहिए, मतलब हमारी कंट्री के अंदर चीज़ें होना चाहिए, एडवांसमेंट बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उस एडवांसमेंट के साथ थोड़ा सा ख्याल किया जाए। अभी देखिए पिछले दिनों की बात है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में डीआईजी साहब ने एक्शन भी लिया, जिसके अंदर एक ट्रैफिक पुलिस वाला एहलकार जो है वो किसी ट्रांसपोर्टर के ट्रक पे लटक गया। तो भाई ये ट्रक पे लटकना कहाँ से आ गया? मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये सोशल मीडिया का जमाना और जमाने के अंदर वो सब ट्रक पे लटके में, ओ भाई क्या कर रहे हो अच्छा, तुम ये? उस वक्त उनका दिमाग काम नहीं करता है कि इस सोशल मीडिया के जमाने में ऐसी हरकतें सकनात कर रहे हैं? मतलब आप क्या कर रहे हो? हमारी कंट्री की पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रहे हो यार, आप बिल्कुल। कर क्या रहो? अब उसके ऊपर देखिए एक्शन हुआ है। देखिए हमारे सबसे अच्छा जो काम होता है वो एक्शन देना होता है। हमारे यहाँ नोटिस ले लिया जाता है, ठीक है, हमारे यहाँ जो कमेटी तश्कील दे दी जाती है, हमारे यहाँ ये काम तो बहुत अच्छी तरीके। अब मुझे बात बताए, नियाज भाई ने एक बात बोली, इनके यहाँ जो है वो ट्रांसपोर्टर जो इनके एम्प्लॉइज है, गरीब लोग है बेचारे, वो ट्रक के नीचे का बताया वो लेटा हुआ था। हाँ। और 3-4 लोग उसके भाई, वो तो धूप से बचने के लिए कहीं ना कहीं शेल्टर लेने के लिए वो लेटा हुआ बेचारा, हाँ। जमीन पे उसको लूट के ले गए। मतलब इन लोगों का अगर ख्याल नहीं किया जाएगा, आप मुझे बात बताए ना, एक बंदा घर से निकलता, मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जितना भी स्टाफ है घर से निकलता है,
मतलब हर बंदा अपने फिक्र माश के लिए है ना Exactly, निकल, उनका अगर goal इनको है। लूट लिया जाए बेचारों को तो ये कहाँ पे जाएंगे। अब ये बहुत ट्रांसपोर्टर अच्छी है, आपने बात अब ये की। ट्रांसपोर्टर है बेचारा, मुझे बात बताएं, इनके खड़ी खड़ी भाई इनका तो मौके बिल्कुल ठीक है, कह रहे यार गाड़ी है तो हम अपने, अगर हमारे वहां पे जगह नहीं तो हम उसकी बाहर निकाली खड़ी कर देंगे ना, बिल्कुल। हम रोड पे तो नहीं खड़ी कर रहे, वहां पर आके वो चालान मार के चले आते हैं। यार ये गलत है, आला हुकाम को Exactly. देखना चाहिए, जो मसाइल हैं उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। नियाज अहमान साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं आप लोगों के साथ जो ये प्रॉब्लम है उसमें आपका कोई गाइडलाइन है, आपका कोई पॉइंट है जिसे आप समझते हैं कि गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए या हमारे उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए? जी बिल्कुल। मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि हमें एक तो जिस तरह डकैती होती है, मोबाइल ले गए या वैसे और कोई चीज़ लेके चले जाते हैं, तो हमें पार्किंग दी जाए ना, रोडों के साथ गाड़ियाँ हम ना खड़ी करें, हमें पार्किंग दें, गवर्नमेंट हमें पार्किंग दे, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ सेफ खड़ी हों, हम गवर्नमेंट गार्ड दे, हम उनको पेमेंट देने के लिए भी तैयार हैं भी, हमें उसमें कोई इशू नहीं है। देखें, अब ये देखें ना, बहुत बड़ी बात है भाई, गार्ड को खुद ही अब पेमेंट भी कर रहे हैं जी, तो उसमें हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें कोई यानी कि सेफ्टी तो जगह, दी जाए बिल्कुल, ना, बिल्कुल। जगह भी दी जाए। और ओवरवेट की बात मैं सुन रहा था, भाई कर रहे थे, ओवरवेट ना जाने देना, हम इस पे खुश हैं, जी। क्यों जाने जी, देते हैं। बिल्कुल। मोटरवे पुलिस खड़ी है, कराची से बाहर निकलो तो कांटे हैं, कांटों पे गाड़ियां गुजर के जाती हैं, वो कांटे वाले पैसे ना लें, क्यों बिल्कुल। लेते हैं। बहुत हम तो अच्छा खुश पॉइंट आपने हैं, दिया। हम तो खुश हैं इस पे भी, कांटे वाले को पकड़े हैं, हमारे गाड़ी वालों को भी पकड़े, जो इसमें गलत कर रहे हैं, जो ओवरवेट लेके जा रहे हैं, उनको भले उन पे चालान ऐसा करें, उनकी गाड़ी भी बंद करें, ओवरवेट नहीं लेके जाएंगे, हमें तो फायदा होगा। यानी कि एक गाड़ी अगर 3 गाड़ी का माल लेके जा रही है तो बिल्कुल, ये तो आपके हमें फायदे की बात है ना, जी, उसमें तो एक गाड़ी अगर लेके चली जाती है तो उसमें हमें फायदा नहीं है। जी जी तो जी। ये, और दूसरी मैं बात करूंगा, हम अभी जो गाड़ी कराची शहर से जाती थी रात को 10 बजे, ये टाइमिंग हो गई है सुबह 6 बजे तक, तो सारा दिन गाड़ियां नादरन बाईपास से आती जी, हैं। जी। नादरन बाईपास बिल्कुल सिंगल रोड है, इस पे ज़रा सी अगर गाड़ी वाले का टायर पंचर हो जाता है या कोई बाइक वाला आके रुक जाता है या कोई गाड़ी ख़राब भी हो जाती है, मैकेनिकल मसला होता है, तो भाई लाइनें लग जाती है, हमारी गाड़ियाँ 4-4 घंटे 5-5 घंटे यानी कि उसमें लाइन में फंस जाती फंस जाती हैं। तो ये हमारे इशू हैं। और लाइसेंस का जो मसला है, लाइसेंस हमें अवेलेबल की जाए। क्लिफ्टन में मैं खुद गया, ठीक है। सईदाबाद में खुद गया, वहाँ पे हो रहा है काम, ये नहीं कि मैंने कहता हूँ कि काम नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ 4 से 5 काउंटर हों और 80-90 बंदा बैठा हो, नहीं इतनी टाइम है ना, बिल्कुल। तो हमें तो इसकी भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए कि आप लोग ऑनलाइन इसको चीजों को कर सकें, डॉक्यूमेंट सबमिट हो जी, जी, सके, जी, जी। तो ये आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आसानी वाला मामला हो ना। जी जी जी, जी। और जो हमारे ड्राइवर इस काबिल हों उनको लाइसेंस इशू किया जाए, अगर ना हो तो भले ना दे, हमें तो इसमें हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। नहीं, ऐसी कोई बहुत बात अच्छा नहीं है। आपने जी। पॉइंट रेस किया। कैस साहब अगर हमारे साथ लाइन पे हैं तो कैस साहब आप क्या कहेंगे, ये जो अभी इन्होंने भाई ने मौकिफ रखा है नियाज साहब ने? अच्छा, फैजान साहब, कैस साहब शायद हमारे साथ लाइन पे नहीं है, फैजान है हमारे साथ लाइन पे। फैजान, आप क्या कहेंगे नियाज अहमान साहब की इस बात पर? नियाज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैडम मैं फिर वही कहूंगा कि जब तक ये जो अभी फिलहाल मौजूदा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हो, वो जी। अपनी नौकरी से सिंसियर नहीं होगा, जब तक हलाल हराम की तमीज नहीं दिखेगा तब कोई काम नहीं होता। ठीक तो है। ये समझना पड़ेगा कि जिस चीज की मैं सैलरी ले रहा हूँ, अगर मुझे इसको हलाल करना है तो मुझे दयानतदारी के साथ करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, हो सकता है, लेकिन जो कि फैजान, एक पॉसिबल मसला नहीं है, और मेरे भी ख्याल तो से है आपको ना। पॉसिबल नहीं है। हमारा यहाँ एक दूसरी- प्रॉब्लम और भी है फैजान, कि जब हम देखें हमें ऑप्शन मिलते हैं ना, हमें पाकिस्तानी कौम, हमें जब ऑप्शन मिलते हैं ना इधर राइट लेफ्ट जाने के तो जाते हैं, ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है ना। राइट लेफ्ट जाके मतलब ये कि जब हमें ऑप्शन दिया जाता है कि पैसे दें और निकल जाएं यहाँ से, रोड से कोई मसला नहीं है, आपने हैवी वेट भी है तो कोई इशू नहीं है, बस जेब गरम करें और आगे जाने की करें, तो अब ये ऑप्शन होगा तो लोग तो बात करेंगे। सारी है, जब इक़्तिदार का नाजायज फायदा उठाया जाएगा तो किंजा ऐसे ही होगा। एक जैसे अभी पुलिस वाला है, अगर वो किसी को रोक ले, आप रात के टाइम पे उसको बगैर पैसे देके जाके दिखा दो। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मोटिवेशन बनाई थी कि आईजी साहब को चाहिए कि अपने नामालूम अफराद जो है उन्होंने रोडों पे छोड़े हुए ना जिनके पास नेम प्लेट होती है, ना बेल्ट होता है, ना कुछ, लाइट टॉर्च जला के कहीं पर भी रोक के लेके पैसे लेके छोड़ देते। सबसे पहले तो उनको बंद करें ना, सिक्योरिटी फराहम करें, सिक्योरिटी से खतरात ना दिलवाएं लोगों को। तो ये चीजें मैं वही कह रहा हूँ आपको, इस कराची शहर नहीं बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान को सुधारने के लिए फेवरेटिज्म की जाए। सही, बिल्कुल जो सही कहा सरकारी अफसर है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चों के लिए हलाल ही जब होगा जब मैं उसका अंजाम दूंगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब आप ये छोड़े, सबसे बड़ी बात ये जिस डिपार्टमेंट की हम बात करें ना, देखिए हमारा तो कंसर्न अभी पुलिस है ना, अब पुलिस से बात करेंगे, चलान भी उनके अंडर में, रोड की सेफ्टी सिक्योरिटी सारी उनके अंडर के अंदर है। जी जी उनके पास खुद अपने उनके जो महकमा है उसके अंदर इतनी करप्शन है कि मोबाइलों का जो पेट्रोल है वो उनको नहीं मिलता। तो जो एमटीओ के ऑफिस है वहां पे जाके देखें आप, अरबों रुपए का फंड है सालाना, वो उनको नहीं मिलता। आपके मेरे जैसे लोगों को जो है बोल के तो बोलते कि टायर डलवा दो, इंजन का काम करा दो, लाइट डलवा दो। तो पहले तो वो अपने डिपार्टमेंट को तो सुधार लें, बाद में लोगों की तरफ जाए ना। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात की है। सिंसियर होना बहुत जरूरी है शहर की डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल, लेकिन हम चाहेंगे फैजान, क्योंकि आप बहुत सपोर्टिव रहे हैं बाइकर्स के लिए भी, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा ये जो हमारे इन लोगों का जिनका हैवी अभी व्हीकल आपको वाला मैं एक और बात बताऊं, माजर मैं बात कर रहा हूँ आपकी, मैंने अभी है ना बाइक फ्री बाइक ट्रेनिंग देना शुरू की है। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्री बाइक ट्रेनिंग पूरी शहर के अंदर आवाज लगा दी कि आती रहे। हमारे पास अभी जो हमारा फर्स्ट बेच गया है ना, कल कंप्लीट हुआ है, वो 83 गर्ल्स खवातीन जो है, जिसमें वो खवातीन थी जो अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाती थी, ये और यूनिवर्सिटी जा रही है, कोई कॉलेज जा रही है, कोई फैक्ट्री में जॉब कर रही है, उनको सिखाना है। इसी वजह से ये कुछ बेशरम टाइप के लोग हैं तो लेडीज को जो है आजकल आपको पता है ना कि गलियों मोहल्लों के अंदर हादसा कर रहे, मतलब बहुत सी वीडियोस आपने भी देखी होंगी। तो उनको तो पकड़ा नहीं जा रहा, सिर्फ उसको पकड़ लिया जाता है कि जैसे भी एक बंदा पकड़ आया जैसे उसके वाकई हैं, सही है, उसको पकड़ा नहीं। तो मैंने ये सोचा कि यार लेडीज मेरी जो है, मेरी जो माए बहनें हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ फैजान मैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, तो हम ब्रेक से वापस आके इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।